चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुनिए, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का लास्टवां अध्याय पढ़ने वाले हैं, है ना। लास्टवां एक्सरसाइज या प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं जो है 13.4, है ना। 13.4 में, है ना, कहता है 1 नंबर से ऊपर जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7, ठीक है। और कहता है इसमें 1 नंबर सवाल, पानी पीने वाला एक गिलास, आप लोग देखिए पानी पीने वाला, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु, अजी शंकु के चिन्हक का आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास क्या बोलते हैं 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो क्या कीजिए इस गिलास का धारिता, है ना, ज्ञात कीजिए। इस गिलास का क्या ज्ञात कीजिए, धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है एक्सरसाइज, सुनिए। तो सबसे पहले इसमें क्या आया, छिन्नक है, सुनना चाहोगे? सबसे पहले इसमें नई बात आ गया छिन्नक। आपने घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, है ना, और क्या था गोला का, अर्धगोला का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन तीनों ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र बताया था, बताए थे कि नहीं। और इस अध्याय में ना एक नया चीज आया है जिसका नाम है छिन्नक। छिन्नक नया चीज है। इनका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इनका भी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और इनका भी आयतन, ये 3 चीज होता है। अब छिन्नक क्या होता है ये समझिए। छिन्नक ये 6 गो आकृति बोले हैं ना, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला और गोला। इसमें कहीं छिन्नक का जिक्र नहीं है। छिन्नक एक अलग टाइप से है। आइए समझाते हैं छिन्नक कैसे बनता है। सबसे पहले एक शंकु लेंगे, देखिए आप शंकु लिए हैं, कौन लिए? इस शंकु को हम 2 भाग में काट दिए, से काट देंगे तो ये भाग अलग और ये भाग अलग, देखिए यहाँ पर अलग हो गया। इस ऊपर वाला भाग को अलग कर दिए, तो ऊपर वाला जो भाग है इस भाग को ही कहा जाता है छिन्नक, अर्थात ये छितरा करके, छितरा जैसे ना, तो ऐसे है, ऐसे ऐसे रहता तो शंकु बन जाता है, सॉरी बेलन बन जाता, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे है, इसीलिए छितरा हुआ है। छितरा हुआ रहने कारण से बोला छिन्नक। क्या बोला गया, छिन्नक। और छिन्नक का जो होता है, ध्यान देखिए, ये ऊपर वाला त्रिज्या बड़ा होता है, छोटा वाला त्रिज्या, नीचा वाला त्रिज्या छोटा होता है, अर्थात इसमें 2 गो त्रिज्या होगा। त्रिज्या कितने? 2 होगा, इसीलिए इसको R1 कहेंगे पहला त्रिज्या का, दूसरा त्रिज्या का R2 कहेंगे। इसके बाद ये जो बीच वाला जो है ये H होगा, ऊंचाई, ठीक है। और ये जो होगा ये थोड़ा तिरछी होगा, इसीलिए इसे तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, L। समझ में आया? तो इसे ही छिन्नक कहते हैं। और सुनिए छिन्नक का क्या होता है, छिन्नक का क्या होता है, आयतन होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। सुनिए छिन्नक का आयतन होता है 1/3, क्या होता है 1/3, है ना, 1/3 पाई, है ना, पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये होता है कौन चीज, छिन्नक का आयतन। आइए जहाँ पर आपको R1 R2 बता ही दिए है ना, और H तो पते हैं ऊंचाई होता है। अब आइए दूसरा क्या होता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई L इंटू R1 प्लस R2 होता है। R1 R2 जानवे करते हो, ऊपर वाला R1 नीचे वाला R2। L तो आपको पता है तिर्यक ऊंचाई, और L निकालने का तरीका दिया है, जहाँ L बराबर अंडर रूट क्या होता है H स्क्वायर प्लस क्या होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब ये तीसरा चीज है छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, तो पाई L, है ना, इंटू क्या R1 प्लस R2, है ना, प्लस पाई, फिर क्या लिखा R1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा R2 का होल स्क्वायर। ये तो छिन्नक का जान गए। देखो बाबू छिन्नक का जो है ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, है ना, और कुल पृष्ठ, ये आपको याद रखना है, जो भी है, भले ही बड़ा सूत्र हो क्यों नहीं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। सूत्र अगर याद नहीं रहे तो आप इसमें आप 0/लूल है, मतलब आप कुछ नहीं जानते। सूत्र नहीं याद रहेगा ना, कितने सवाल बनाए सूत्र नहीं याद नहीं, तो वहां पर एग्जाम में कैसे बनाओ। तो इसलिए सूत्र याद रखना जरूरी है। क्या आपको पीछे वाला सूत्र याद है, पीछे से बताए हैं, नहीं है? चलिए बताते, ध्यान देखिए, शॉर्ट करके यहाँ पर हम फिर से याद दिला देते हैं। सबसे पहले क्या आता है, घनाभ, घन आता है, घनाभ, घनाभ। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, क्या लिख रहे, घनाभ। घनाभ का क्या हो जाएगा, है ना, घनाभ का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा घनाभ का, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
2 इंटू होता है 2 इंटू LB प्लस क्या हो जाता है BH और प्लस क्या होता है LH हो जाता है। क्लियर हो गया। अब चलो घनाभ का और कौन चीज होता है आयतन होता है, होगा कि नहीं होगा, होगा घनाभ का आयतन। तो घनाभ है ना का क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा आयतन। चलिए घनाभ का आयतन क्या होता है L है ना B ऐसे हो जाता है, कहानी खत्म। अब आएंगे घन में। अब कैसे में आएंगे घन में, आइए यहाँ पर घन है ना, घन का क्या लिखेंगे, घन का कौन क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का हो जाएगा वो होगा कितना बोलिए 6 है ना गुना क्या होगा A स्क्वायर, 6 गुना A स्क्वायर या 6 गुना भुजा स्क्वायर ये होता है। चलिए आइए दूसरे घन का एक और होता है आयतन। तो घन का आयतन, आयतन घन का आयतन क्या होता है ना 6 घन का आयतन होता है AQ, बेवकूफ कहीं का क्या होता है AQ या इसे क्या कहते हैं भुजा क्यू है ना, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। अब घन घनाभ हो गया। अब आएगा कौन सी बेलन, कौन आएगा बेलन। तो बेलन का हम क्या आते हैं वक्र, बेलन का कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र, वक्र क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देते हैं वक्र क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताइए 2 पाई R है ना H होता है। तो कोई दिक्कत। अब चलिए बेलन का कुल देखना है, बेलन का क्या देखना है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल है ना क्षेत्रफल शॉर्ट में लिखते हैं कुल क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा 2 है ना पाई R इंटू R प्लस H होगा कि नहीं होगा। चलिए अब देखिए बेलन का क्या होगा आयतन होगा। चलिए बेलन है ना, बेलन का क्या हो जाएगा आयतन। तो बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं क्या होता है ना पाई R स्क्वायर H हो जाता है। इसके बाद चलिए बेलन खत्म हो गया। अब क्या आएगा शंकु, क्या आएगा यहाँ तक दिखता है वीडियो मेरे लड़का देखो है ना शंकु है ना का क्या लिखे हैं वक्र लिखे हैं का वक्र, वक्र क्षेत्रफल। शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जल्दी बताइए 1/, शंकु का वक्र पाई सॉरी पाई आर है क्या होता है पाई R L हो जाएगा, पाई R L हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब शंकु क्या लिखेंगे है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का क्या लिखते हैं कुल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो क्षेत्रफल लिख दिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु क्या होगा पाई R इंटू R प्लस L होता है। अब आइए शंकु का आयतन दिख रहा है जी, शंकु है ना का आयतन, आयतन शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H हो गया। अब क्या बचा शंकु के बाद क्या बचा है जल्दी बताओ, गोला बचा है। चलिए गोला यहाँ लिख देते हैं, गोला का क्या लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है बोलिए 4 पाई है ना R स्क्वायर होता है। अब गोला का क्या होता है आयतन होगा, होगा गोला का आयतन। तो गोला का क्या लिखते हैं आयतन, आयतन है ना गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, पाई R क्यूब। अब चलो गोला हो गया। अब आ गया अर्ध गोला है ना, आइए अर्ध गोला। तो अर्ध गोला का क्या निकलना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र इसका वक्र कुल दोनों होता है ना वक्र क्षेत्रफल। तो वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका है ना 2 है ना पाई R स्क्वायर क्या होता है। अब गोला का क्या अर्धगोला का क्या निकालेंगे कुल निकालेंगे, कुल है ना क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है। तो कुल क्या होगा 3 है ना 3 पाई R स्क्वायर। अगर गोला का अर्धगोला का क्या आयतन निकालना है तो क्या लिखेंगे अर्ध हाजी अर्धगोला का आयतन। ये क्या होगा अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई R है ना क्यूब होता है ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा है ना, इसे लिख लीजिएगा। अब आगे हम चलेंगे। चलिए चलिए अब आगे चलने के लिए है ना थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए अब इस सवाल में 1 नंबर का सवाल में अब देखिए क्या है
कि हमको क्या निकालना है, इस गिलास का आयतन यानी गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता माने गिलास में कितने पानी अटेगा। तो कितना पानी अटेगा आप लोग को समझाए थे, कोई भी चीज़ कितना अटता है, हवा कितना अटता है, द्रव कितना अटता है, पानी कितना अटता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात करते हैं। तो आयतन ज्ञात करेंगे तो छिन्नक का आयतन अभी तुरंत दिखाए हैं। छिन्नक का आयतन देखिए, छिन्नक का क्या लिखे हैं, त्रिज्या r1 बराबर 2 है, r2 बराबर क्या है 1 है ना, क्योंकि इसको व्यास जो है 4 और 2 बताए तो त्रिज्या 2 और 1 होगा, है ना। और क्या है, इसकी ऊंचाई जो है 14 है ना। तो गिलास का क्या होता है, धारिता यानी आयतन बराबर क्या होगा 1/3 पाई h इंटू r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल, है ना, प्लस क्या होगा r1 इंटू r2। चलो डालते हैं 1 बाय क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। पाई का मान बोला 22/7 लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, 22/7 ले लेते हैं। h क्या है इसका 14 है, कोई दिक्कत। ये r1 कितना है आप देखिए, r1 हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस r2 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस r1 की जगह पर 2 इंटू के r1 की जगह पर 1 कर दीजिए। कोई दिक्कत हुआ नहीं, ये 7 से ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 22 दूना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 2 गुना 1 बराबर 2 भी होगा। बोलिए जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 3, और गुना इधर देखिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 हो जाएगा, ऊपर है कि नीचा, ऊपर है, तो ऊपर है तो इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 चौक 28 2 क्या होगा 30, अब बटा क्या हो जाएगा 3, है ना। इतना क्या हो जाएगा, कौन सी धारिता है, सेंटीमीटर क्या होगा क्यूब हो जाएगा। यही होगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए आंसर देखिए, कोई आदमी आइए आंसर देखिए, ठीक। चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है एक शंकु छिन्नक के तिर्यक की ऊंचाई, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके क्या बोल रहा है, इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप। वृत्तीय सिरों बोले तो ये गोल वाला, ठीक है। वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 और 6 सेंटीमीटर है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए आइए, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई l इंटू r1 है ना प्लस r2 होता है ना, r1 प्लस r2 होता है। तो हमको यहाँ पर देखिए इस छिन्नक का क्या दिया है, परिमाप दिया होगा। छिन्नक कुछ इस टाइप से बनेगा, इसका परिमाप दिया 18 और नीचे वाला का परिमाप दिया, नीचे वाला का परिमाप दिया है 6। तो ये आपको हम समझा देते हैं। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 4, छिन्नक का l बोले तिर्यक ऊंचाई ये दिया है ना। देखिए ये जो दिया 18 और 6 परिमाप जो कहता है, ये देखिए ये गोलाकार भाग ये ऊपर से लगा है और यही गोलाकार भाग ये नीचे से केंद्र में लगा है। तो ये दोनों गोलाकार भाग की टोटल लंबाई दिया है, न कि इनकी त्रिज्या, न कि इनकी त्रिज्या दिया हुआ। समझ में आया। तो सबसे पहले इस वृत्ताकार भाग से हम इनकी क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या यानी r1, और फिर क्या ज्ञात करेंगे r2। तो ये वृत्त हुआ कि नहीं हुआ। तो हम वृत्त का क्या निकालते हैं, क्या निकालेंगे, ये परिधि दिया हुआ है ना, परिधि के सहारे से त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बड़ा, ये बड़ा है ना, तो क्या लिखेंगे बड़ा वृत्त है ना, कि क्या लिखेंगे बोलिए परिधि, परिधि या परिमाप एक ही बात होता है, परिधि है ना। परिधि बराबर क्या होगा 2 पाई r होता है, और r हो जाएगा। चलिए आइए 2 पाई r, अब 2 की जगह पर 2 डालेंगे, अब पाई का मान क्या डालेंगे 22/, बोलिए 7 डाल देते हैं। अब बोलिए r का मान क्या है, r का मान यहाँ r1 है r1 r। अब चलो बराबर इसका परिधि दिया हुआ है कितना 18 डाल दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ये देखिए क्या होगा 44 r होगा, बोलिए 44 r बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस दोनों 44 और r1 से गुना होगा तो r1 होगा कि नहीं होगा, r1 हो जाएगा बटा 7, अब बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे से r1 को अलग कर लेते हैं, r1 को इधर रहने देते हैं, इधर 18 है, इसको उठा के उधर कर दिए उलट जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा और 44 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, आएगा। अब बोलिए ये क्या हो जाएगा, कटेगा जी, इसको काटेंगे किससे 2 से, 2 9 18, और इसको काटेंगे कितना होगा 10 दूना 44। अब और कटेगा नहीं कटेगा। तो अब आइए यहाँ पर हम लिखेंगे 9 7 63, r1 बराबर क्या हो जाएगा 9 7 63 बटे, बोलिए क्या हो जाएगा 22 होगा कि नहीं होगा, यही रहने देते कोई दिक्कत। r1 निकला कि नहीं निकला। अब क्या निकालेंगे है ना,
चलिए अब इसमें हमको क्या, बड़ा वृत्त का हमने त्रिज्या निकाल दिया और छोटा वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। छोटा वृत्त की त्रिज्या भी वही 2 पाई r होगा और 2 की जगह पर क्या डालेंगे, 2 डालेंगे और पाई की जगह पर 7 डालेंगे। r की जगह पर r1 होगा ना, यहाँ पर r2 होगा। r2 की जगह पर क्या, r2 नहीं मालूम तो r2 डालेंगे। बोलिए डालेंगे। अब बराबर में इधर क्या डालेंगे, 6 डालेंगे कि नहीं डालेंगे, डालेंगे। अब ये क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, ये हो जाएगा 44 है ना, 44 r2 और बटा क्या होगा 7 हो जाएगा, इक्वल क्या होगा 6 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर ले आते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, r2 इधर निकल जाएगा, r2 निकल जाएगा। अब बराबर इधर क्या होगा 6 और गुना क्या होगा 7 बटे 44 हो जाएगा। और बोलिए इसको काटेंगे कितना होगा, 2 का 2 2 तिया 6 और देखिए इसको काटेंगे कितना हो जाएगा बस। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, है ना, यहाँ r है ना 2 बराबर हो जाएगा कितना होगा 21 बटे है ना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। बोलिए r1 और r2 निकला या नहीं निकला। तो अब क्या निकालना है हमको इस क्या कहते हैं, छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हो छिन्नक का वक्र क्या होता है, है ना, आप लोग जानवे करते हो छिन्नक है ना का क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है छिन्नक का वक्र, l इंटू क्या हो जाता है r1 प्लस r2 होता है। कोई दिक्कत, पाई का मान क्या डालेंगे 22 बटे 7। बोलिए l निकाला है, l दिया हुआ है 4। कोई दिक्कत नहीं। कोष्ट में क्या लिखेंगे r1 कितना है 63 बटे r1 हो गया 63 बटे है ना 22 हो गया। अब प्लस, बोलिए प्लस क्या हो जाएगा 21 बटे r2 21 बटे 22 हो जाएगा। अब आप लोग को बोलिए भिन्न का जोड़ करना होगा। ये बिल्कुल आसान है। जिस भिन्न का अंश समान हो, हर समान हो, अंश में क्या करेंगे, जोड़ हो तो जोड़ देंगे, घटा हो तो घटा देंगे। तो बोलिए यहाँ पर हम क्या इसको इससे गुना कर देते, क्या होगा 88 बटे 7 हो जाएगा गुना। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या होगा 84 है ना, 84 बटे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा 6 7 का 7 है ना, 12 7 84, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब देखिए 22 के यानी कि 11 के 11, 11 दूना 22, 11 88। अब फिर कटेगा 2 का 2 है ना, 2 का 2, 2 चौके 8। अब आइए यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर 12, 4 गुना 12। बोलिए कितना हो जाएगा 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। यही इसका आंसर होगा। देखो तो कोई बच्चा है। चलिए आइए दूसरा सवाल देखिए। 3 नंबर का सवाल है, कहता है कि एक तुर्की टोपी, ध्यान सुनिए, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है ना। देखिए आकृति में है ना, यदि इसके क्या थे खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और क्या तो ऊपरी सिरे का त्रिज्या क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो टोपी इस है ना, इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, ये कौन टोपी है, कौन टोपी है, आपको बुक क्या कहता है, तुर्की टोपी। कौन टोपी, तुर्की टोपी। तुर्की टोपी इसलिए कहा गया कि इस टोपी का प्रचलन है ना तुर्की देशों से हुआ है। कहाँ से हुआ है, तुर्की है ना। आप लोग सुने हैं कहा, तुर्की के सुल्तान खिलाफत आंदोलन में तुर्की के सुल्तान को क्या किया था, खलीफा पद से हटा दिया था। इसीलिए मांग करा था, महात्मा गांधी ने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन में अपना भूमिका निभाया था, है ना। तो तुर्की एक देश का नाम है। तो तुर्की देश में है ना प्रचलित यानी शुरू हुआ था इस टाइप का टोपी, इस टाइप का टोपी। ये तो गोल है, वो टाइट होता है, पूरा लगता है कूट का है, उसको ऐसे टाइट रहता है, ऐसे फंसा लो, समझ गए क्या। लड़का उड़का को मोर पहनाता देखो टोपी, टाइट जो रहता है ना, वैसना टोपी। वैसने टोपी प्रचलन कहाँ से हुआ, तुर्की से हुआ है ना। जैसे जो मोबाइल जो है ना, जो पहले आया था तो लोग कहते चाइनीज मोबाइल पता था, चाइना से उसका प्रचलन हुआ था। जो जहाँ से जिसका प्रचलन होता है वही कहलाता है, समझ गए। तो तुर्की देश से प्रचलन हुआ था इस टाइप का टोपी का, इसीलिए इस टोपी का नाम क्या कहा गया, तुर्की टोपी। आज लोग पहनते हैं इसी टाइप का स्वरूप का, ये भी है। और इसी टाइप का वो जो क्या बोलते हैं दूल्हा मोर पहनता है, वो जो लटकते रहता है पुदना, वो जो रहता टोपी वो ऐसे नहीं रहता है ना। और अभी के दौर में
अभी ठंडा के दौर में सभी लड़की सब ऐसे टोपी पहनी हो, पुदना वाला पुदना वाला है ना, पहने हो ना, सभी पहने हो इसी प्रकार। क्या रे अमृता, तोरा तो ऐसे नहीं है, देखिए मेरा टोपी नहीं है। चलो ये देखो, तुर्की टोपी है। अरे कोई तो तुर्की हो या भारतीय हो या इंडियन हो पाकिस्तानी हो, है ना, कोई भी टोपी हो। हमको क्या चाहिए, इस टोपी बनाने में क्या लगा है, कितना कपड़ा लगा है ना, उसको ज्ञात करना है। ए छुटकी, इसमें कपड़ा जो लगा है तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या कौन पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कब ज्ञात करते हैं, जल्दी बताओ। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कब ज्ञात करते हैं और वक्र कब ज्ञात करते हैं, जल्दी बताओ। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तब ज्ञात करते हैं, कोई भी आकृति का ऊपर नीचा चारों तरफ से बंद रहता है तब उसको कुल करते हैं। और वक्र जब करते हैं तब करते हैं जब उसका क्या होता है ना, सिर्फ गोलाई भाग होता है, ये साइड और ये साइड खुला रहता है, जिसे हमने बताए थे, तब उसका वक्र करते हैं। लेकिन ध्यान दो, यहाँ इस टोपी में इधर से तो खुला है, उधर से बंद है, ना तो इसमें वक्र ज्ञात किया जाएगा ना तो इसमें कुल ज्ञात किया जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए हम पहले क्या ज्ञात किए हैं, टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई चिन्हक है ना, ये चिन्हक का वक्र का होता है पाई l इंटू R1 प्लस R2 होता है। अब प्लस इसमें ये ऊपर से वृत्ताकार भाग लगा हुआ है, वो R1 की R2 लगा है, R1 बड़का होता है R2 छोटा होता है। तो हमने क्या लिखा, पाई R2 स्क्वायर, अर्थात वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर होता है। इसीलिए ऊपर वाला जोड़ेंगे कि नहीं, इसीलिए इसको जोड़े हैं। चलिए आइए यहाँ देखिए क्या लिखे, टोपी की R1 10 हो गया, टोपी की R2 4 हो गया, टोपी की L कितना हो गया, और हम क्या लगाए, टोपी बनाने पर युक्त कपड़ा बराबर टोपी यानी टोपी यानी चिन्ह का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन मतलब इसमें कितना जगह होगा वो होगा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए पाई का मान क्या लेंगे, यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, देखिए है कोई दिक्कत है, पाई कॉमन ले ले, अच्छा रहेगा, पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, जल्दी बताए, एल का मान डाल दे, एल का मान कितना होता है 15। अब डालिए R1 क्या है आपका, R1 10 है, 10 लिख दिए, प्लस R2 क्या होता है 4 है, पोस्ट बंद कर दिए। अब क्या लिखेंगे, प्लस पाई तो कॉमन लिया हुआ है, यहाँ R1 का R2 का होल स्क्वायर, R2 क्या है जल्दी बताओ, R2 क्या है 4 है, तो 4 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। आइए कोष्ठक लगा दिए, कोई दर्द कोई परेशानी नहीं। तो अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाए, पाई का मान क्या डालो 22/7 डालेंगे। अब ये क्या होगा, कोष्ठ हो जाएगा बड़की, यहाँ पर क्या रहेगा 15, बोलिए ये क्या होगा, जुटेगा, और जुट के कुंची में होगा गुना में कितना हो जाएगा 14। अब इधर क्या होगा प्लस, पूरी होगा 4 चौके 16, यहाँ तक ठीक है। अब आइए पहले जोड़ की पहले गुना, क्या बोले पहले जोड़, यहाँ पर एक सीध में तो यहाँ पर पहले क्या होगा गुना ना होगा, क्या होगा पहले हो जाएगा, ये कोष्ठ खत्म हुआ ना, पहले क्या होगा यहाँ पर गुना होगा, ठीक है, तब उससे जोड़ होगा। तो अब आइए क्या लिखेंगे 22/7 हो जाएगा। अब 15 गुना 14 कितना होता है ना, 15 4 क्या होगा, 15 गुना तो 180, 14 पंचे बोलो 14 पंचे 70 के 0, हाथ में कितना रहा, हाथ में रहा 70, 14 70, हाथ में 7 और 14 7 कितना होगा 14 7 21 हो जाएगा 200, ठीक है ना, 210 होगा। 14 पंचे 70 के साथ 7 और 14 और 7 कितना हो जाएगा 14 7 21, 240 होगा, फिर से करो क्या होगा रे 210 होगा, 210 ये क्या होगा। और यहाँ पर चलिए बड़की कोष्ठ है और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 16 होगा। अब आइए यहाँ पर क्या होगा 22/7, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा जल्दी बताइए, ये 200 जल्दी बोलिए कितना होगा 26 होगा कि नहीं, बोलो सही था ना 210। अब चलो अब क्या करेंगे, इसको कटेगा, देखो 7 का 7 7 या 21 नहीं कटेगा, तो इसको क्या कर देना है गुना, इसको कर दो गुना, तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 226 गुना 22 है ना, क्या होगा 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 2 5 4, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2
7 9 4 है ना, यानी क्या होगा 49 बटा क्या हो जाएगा 7, और इससे 7 से भाग करो, 7 7 49, बचा क्या है यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 7 का 7 एक बार लगाए, फिर क्या बचा है जल्दी बताइए, 2 बचा है और 2 बचा तो यहाँ पर 0 डाल के 2 बटा क्या लिख देना है 7 लिख देना। देखो आंसर क्या है 710 पूर्णांक दशमलव 2 बटा 7, वही तो लिखे हैं, आया आंसर है ना। इतना क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, इतना क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा कौन चीज, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, टोपी बनाने में इतना कपड़ा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अगला, चलिए अगला सवाल क्या कहता है सुनिए, कहता है धातु की चादर, किसकी चादर, धातु की चादर से बना है ना, ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और कितना है 20 सेंटीमीटर है, और 20 रुपया प्रति लीटर के दर से है ना, इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लीजिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, तब निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और तब उसमें गुना वगैरह करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये बर्तन की R1 बराबर 20 दिया है, R2 बराबर कितना दिया है 8 दिया है, और बर्तन की H बराबर 16 दिया है। तो इसके बाद L है, यानी L निकालेंगे। L निकालेंगे कहाँ L लगेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालने लगेंगे तब वहाँ पर L लगता है, इसीलिए L हम पहले निकाल लिए। L बराबर सूत्र होता है h स्क्वायर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस क्या होता है जल्दी बताइए, प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो L हमने निकाला तो कितना निकला, इसका 20 निकला है, आप देख सकते हो 16 का स्क्वायर, यहाँ 20 माइनस 8 कर दिए, 16 का स्क्वायर 256, और इसको इससे घटाए 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 400 हुआ, इस 400 का वर्ग 200 गुना 200 करेंगे, रूट से आजाद हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा L बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम इसमें दूध कितना अटेगा तब ना हम दूध का मूल्य निकालेंगे। 20 रुपया लीटर की दर से दूध ले रहा है ना, तो पहले हम दूध देखेंगे कितना इस बर्तन में अटता है, और तब दूध का मूल्य निकालेंगे। तो दूध में अटने के लिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, बर्तन में दूध का आयतन बराबर दूध कितना अटा है, तो 1/3 पाई h है ना, इंटू क्या R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R1 इंटू R2। चलिए इसमें हम डालेंगे 1 बाय क्या लिखेंगे 3, पाई का मान क्या बोला है 3.14। अब h का मान क्या बोला है, h क्या है 16 है ना, इसके बाद पोस्ट R1 के क्या है R1 20 का स्क्वायर प्लस R2 क्या है R2 8 का स्क्वायर प्लस R1 क्या है फिर 20 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोष्ट बंद कर दिए। अब अगला स्टेप में आइए, कटने वाला है 3 से नहीं कटेगा, तो इसको गुना कर देंगे। देखिए 16 चौके बोलिए 16 चौके 64 के 4 हाथ में कितना रहा 6 रहा। अब 16 6 क्या होगा 16 6 22 हाथ में रहा 2 और 16 3 48 और 2 कितना होगा 50। तो इतना आ जाएगा, लेकिन दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव डाल देते हैं, बटा क्या लिखेंगे 3, यहाँ तक दिक्कत नहीं आ गया। 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 16 8 के स्क्वायर 88 64, अब प्लस होता है प्लस क्या होगा 20 8 160 हो गया। अब कोष्ट बंद कर दिए। अब अगला स्टेप में क्या लिखेंगे 50.24 गुना 1/3 लिखेंगे। अब इस सबको जोड़ के लिख दो, सबको जोड़ के लिखेंगे, जोड़े ना 0 4 4 को 4 6 और 6 12 के 2 हाथ में 1 और 4 5 और 1 6। अब 3 से कटेगा 1 कट जाएगा, 3 का 3, अब बोलो 3 का 3 3 दूना 6 होगा। अब चलिए फिर क्या लगाएंगे 6 लगाए तो क्या होगा 3 8 24, 0 डालेंगे डबल अंक के लिए, चलिए कट गया। अब बोलिए ये क्या हुआ 50 है ना, दशमलव क्या होगा 2 4 कहाँ है गुना वाला सब 50.2 4 गुना क्या करेंगे बोलिए 208 है ना, गुना करना पड़ेगा। चलिए यही कर लेते हैं।
ये करेंगे 50 है ना 10.24 गुना 208, तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 है ना, 8 दूना 16, 3 क्या हो जाएगा 16 3 19, हाथ में 1, यहाँ पर 1 के 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब यहाँ 0 पे 0 0 0 0, अब चलिए 2 करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 0 0 और 5 दूना 10, इसको जोड़ेंगे ये क्या होगा 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बोलिए 6 4 10 के 0 हो जाएगा, हाथ में 1 और यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा है ना, होगा 10 कितने अंक के बाद, कितने अंक के बाद है ना, तो 1 1 0 है ना, क्या हो जाएगा 4 9 दशमलव क्या होगा 9 2, इतना क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ये इतना क्या हो जाएगा, क्या निकाले सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या निकाले हैं आयतन। अब इसका क्या प्राइस जोड़ेंगे, अब दूध का मूल्य जोड़ेंगे, किसका दूध का मूल्य जोड़ेंगे, तो आप दूध का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए दूध का मूल्य बराबर 1 1 0 है ना 4 9.92 गुना किससे करना है 20 से, क्यों 20 रुपये प्रति लीटर है, हो इसको लीटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा है ना, लीटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है लीटर में पहले ट्रांसफर करेंगे तब। चलिए देखिए यहाँ पर हम गलती करके ये गुना जो है गलती कर ली, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पर हमें मिल रहा है। अभी जो इसका रियल गुना क्या होगा, इसका रियल गुना का 1000 10 44 9 10 44 9 हाँ 10 44 9 दशमलव क्या हो जाएगा 9 2 ठीक है। अब इसमें क्या इसका मूल्य निकालना है, तो मूल्य निकालना है तो इसको क्या करना होगा, सबसे पहले ये सेंटीमीटर क्यूब में है, कौन सी में है, अब इसको किस में बदलना होगा लीटर क्यूब बाबू, तब होगा आंसर, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो एक बात याद रखना तुम लोग कि सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलेंगे ना, तो ये देख लो ये 1000 क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है 1 लीटर होता है, याद रखना। इसीलिए ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब है, इसको किस में बदलना है लीटर में है ना, लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना होगा भाग, तो 1044 है ना 9.92 ऐसे भाग किस में करेंगे बोलिए 1000 से, और 1000 से जैसे ही भाग करेंगे दशमलव खिसक के आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा है ना 10 है ना 0.449, ज़्यादा नहीं लेंगे ठीक है, और लेगा तो ले लो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा है ना, सॉरी लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अरे ज़्यादा मत लो, लीटर आया है तो इसमें 3 अंक लो, ज़्यादा अंक नहीं लेंगे है ना, कितना लीटर हो जाएगा दूध, तो 1 लीटर का दाम कितना है दूध का दाम जल्दी बताओ 20, तो क्या लिखेंगे दूध का कीमत, क्या लिखेंगे दूध का कीमत लिखेंगे, तो आइए दूध का जो कीमत हो जाएगा बउआ ये क्या होगा 10.449 है ना, गुना क्या कर देंगे 20, बोलिए 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या होगा 9 दूना 18 का 8 हाथ और 1 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा 9, और 4 दूना 8 के 8 हो जाएगा 210 208 चलो 208 है ना 8.98 यही होता है। तो इतना क्या होगा रुपया कीमत है ना, रुपया लगेगा, या ये लगभग है 908 व 98 रुपया जब लगिए गया है, तो 98 पैसा लगिए गया, तो ये 98 पैसा की 100 पैसा मान लो, यानी 208 टका 98 पैसा, 98 पैसा को 1 टका बोल सकते हैं हम, तो अर्थात जोड़ देंगे लगभग कितना रुपया लगेगा 200 है ना 9 रुपया जो होगा इसमें क्या होगा खर्च आएगा कौन चीज दूध इसमें भरने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्या कहा है, अगला क्या कहता है इसी में क्या कहता है, क्या ज्ञात करने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ अट जाएगा कि मिटा दे इधर ना हटेगा, चलो सब मिटाते में टाइम लगेगा। चलिए इसमें हमको अब क्या देखना है कि इसमें कितना सर इसको बनाने में कितना क्या हुआ चादर लगा है, पदार्थ धातु लगा है, तो उसके लिए ध्यान से देखिए ये जो बर्तन बना है ये नीचा से बंद है ऊपर से खुला है, अगर इसका इस छिन्नक का वक्र लगाते हैं तो दोनों ओर खुला रहना चाहिए, अगर कुल लगाते हैं तो दोनों ओर बंद का निकल जाता है, तो इसीलिए हमने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, इसमें नीचा से पेंदा को जोड़ दिए, पेंदा वृत्ताकार है इसीलिए यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई L इंटू R1 प्लस R2, अब प्लस में क्या लिख दिए पाई R2 स्क्वायर, R2 क्या होगा नीचा वाला R मतलब ये त्रिज्या ये जो नीचा वाला वृत्त वाला भाग होगा उसमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके इसमें क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, तो
आइए यहाँ पाई को कॉमन ले सकते हैं, ले ले पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई को ले लिए कॉमन ले लिए। तो अब बोलिए यहाँ पर क्या बचेगा, एल। एल का मान बोल दो तो क्या है, एल निकाले 20 कर दिए। अब कोष्ट R1 क्या है आपका, R1 क्या है 20 है। अब प्लस बोलिए R2 क्या है 8 है, कोष्ट बंद और प्लस ये पाई कॉमन लिया हुआ है, ये R2 का होल स्क्वायर बोला। R2 क्या है 8 का स्क्वायर करना होगा, है ना। चलिए अब आगे देखिए, इसका मान डालेंगे कि नहीं, 3.14 है ना। अब कोष्ट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। अब बोलिए जुटेगा घटेगा, जुट जाएगा कितना होगा 28 हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा 64। पहले जोड़ की पहले गुना। तो अब बोलिए क्या होगा, गुना करेंगे 3.14। अब बोलिए इसको इससे गुना करना पड़ेगा कि नहीं, गुना कितना होगा 560 हो जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा 64। अब जोड़ना पड़ेगा पहले, सॉरी ये कोष्ट में है ना, अब पहले कोष्ट करना होगा ना। पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा जल्दी बताइए, है ना। ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 6 12 पे 2 हो जाएगा तो 1 है ना, 5 1 6 624। यहाँ पर क्या होगा गुना होगा। अब ये क्या था 3.14। अब इसको इससे गुना करना पड़ेगा, बोलिए कितना हो जाएगा, हाँ 19 है ना, 59 की 69 दशमलव क्या होगा 3 6। इतना क्या होगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब लागत निकालेंगे, इसे बनाने में लागत तो लिख देते डायरेक्ट लागत, है ना। लागत बराबर कितना बोल रहा है, कितना पर मीटर बोल रहा है। देखो सवाल में कहता है लागत जो है 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपया लगता है। तो सबसे पहले लागत में इसमें हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, है ना। 19 है ना 59.36। अब भागा क्या करेंगे 100, अब गुना क्या करेंगे 8। ठीक है, यहाँ देखिए ये इसको इससे काट दीजिए तो क्या होगा, दशमलव इधर खिसक जाएगा। 19 दशमलव क्या होगा 5 9 3 6 गुना क्या करेंगे 8। बोलिए गुना करेंगे कितना होगा 156 है ना 156.7488 है ना। क्या लगेगा रुपया है ना, कितना रुपया लगेगा। तो इतने आसपास लगभग होगा, वो लिखा होगा 156.75 या 70 ऐसे कुछ रुपया, है ना। देखिए आंसर क्या बोला 75 लिख दिया ना। तो हमारा क्या होता है एक्यूरेट निकला, वो लगभग लिया है। ठीक है, तो इसमें भी लगभग अगर करोगे तो 156.74 की जगह ये 5 कर दिया, इतना रुपया लगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई दर्द, चलिए खत्म हो जाता। अब एक सवाल मात्र बचा, उसको बता देते हैं। चलिए लास्ट नंबर का सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। देखिए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष के कोण 60 वाले, है ना, एक शंकु की ऊंचाई को बीचों बीच से होकर के जाते हुए क्या होते, एक तल को 2 भाग में काटा जाता है और जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ठीक है, यदि है ना इस समांतर यानी इस प्राप्त शंकु का छिन्नक को, इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को है ना व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदला जाता है तो तार की लंबाई क्या है। चलिए आइए बताते हैं, समझाते हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले शंकु इस टाइप से है, देखिए यार शंकु इस टाइप से है। इस शंकु में जो है इसके बीचों बीच से ऐसे करके काट दिया जाता है ना। इसकी टोटल ऊंचाई कितना है 20 है, तो बीचों बीच से काटेगा तो ये क्या होगा 10, ये क्या होगा 10 काट दिया जाता है। और इसका जो कोण जो बोला है 60 डिग्री का है, ये कोण कितना है 60। तो इस 60 डिग्री का है, तो इसको जो काट करके इस टाइप से लाया गया। लेकिन उस टाइप से ले जाने के लिए सबसे पहले आपको ये R1 और यहाँ पर जो काटेगा ये R2 ज्ञात करना पड़ेगा। R1 और R2 ज्ञात करने के लिए हम हेल्प लिए हैं समकोण त्रिभुज का। किसका लिए, ये बड़ा वाला ये वाला ऐसे भाग जो देख रहे हो इसको हम यहाँ पर उतारे, देखो दिखाई दे रहा है। अब इसको हम O रखे, इसको P, इसको A रखे नाम। तो OP है ना A में ये कोण टोटल कोण कितना था 60 था, तो ये कोण कितना होगा 30 होगा। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बना तो ये यहाँ क्या है, ये टोटल 20 है। तो इनकी मदद से और यहाँ पर कोण दिया हुआ इनकी मदद से ये R1 हमने ज्ञात किया। देखिए यहाँ पर लिखे हैं त्रिभुज AOAP में tan कितना डिग्री 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा P कोण हो जाएगा ये और B कोण हो जाएगा ये। तो क्या लिखे P/B OA/OP अर्थात √3 का मान क्या होता है
tan30 का मान क्या होता है 1/√3। अब इसको क्या है OP का मान हमको दिया है, OP 20 है, 20 डाले। OP नहीं AP का मान क्या दिया है 20 दिया है, OP हमको नहीं दिया है ना, OP लिखे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ OP बराबर 20√3 हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ से जो काटे हैं ऐसे करके ऐसे है ना, काटने के बाद ये छोटा वाला त्रिभुज बना है, इसमें इसका नाम हम रखें Q, इसका R है ना, इसका A, ये तो ये है। अब ये क्या होगा आधा आधा काटा तो ये 10 होगा, इस 10 के मदद से हम इसको R2 को ज्ञात किए हैं। R2 ज्ञात किए कौन भाई समकोण त्रिभुज का हेल्प लिए हैं। और समकोण त्रिभुज में देखिए त्रिभुज कौन है QAR है ना, QAR में tan क्या है 30, यानी 30 होगा ये भी कौन है ना, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्या लिखिए AQ/QR है ना, तो AQ यहाँ देखिए tan30 का मान, इसके बाद AQ क्या है 10 है और QR कितना QR है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया QR बराबर 10। मतलब R1 और R2 निकला या नहीं निकला, निकल गया। अब आगे हमको क्या करना है कि जो छिन्नक है, अब सुनिए क्या कहता है, यही जो छिन्नक इसको काट के छिन्नक को ऊपर होगा कि नीचा, ऊपर नीचा तो शंकु होगा, ऊपर छिन्नक होगा। इस छिन्नक ठोस है, ये छिन्नक कैसा है ठोस है, ठोस मन समझते हो पूरा ठोस खाली नहीं है उसमें। और उस ठोस को पिघला करके क्या बनाया जाता है एक तार बनाया जाता है, और तार जब भी बनेगा तो वो बेलनाकार बनेगा, ऐसे करके ऐसे न बनता है। अरे तार ये बेलन के जैसे न बनेगा, बेलनाकार बनेगा। तो इसी चीज को पिघला करके तार बनाया जाता है, यहाँ समझिए। तो इस तार का देखिए जितना इसका आयतन होगा उतना भी किसका आयतन होगा तार का आयतन होगा। इसीलिए हम क्या लेंगे छिन्नक का आयतन बराबर किसका आयतन तार का आयतन। तार बेलनाकार होगा तो बेलन का आयतन क्या है πr² है ना। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है तार की लंबाई यानी h ज्ञात करना है, ठीक है। आइए तो इसका मान डाल देते हैं। ये देखिए 1 बटे क्या लिखेंगे, फिर ये देखिए पाई और पाई कट जाएगा, काय दिमाग लगाएंगे, कट गया पाई पाई कट गया। अब बोलिए यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर 1 बाय क्या हो जाएगा 3h का मान कितना है, ये h किसका है जल्दी बताइए, छिन्नक का। छिन्नक का h कितना है 10 है, 10 डाल दिए। क्वेश्चन बन R1 कितना है जल्दी बताइए, R1 निकाले हैं 20√3 का क्या लिखेंगे आप लोग होल स्क्वायर, प्लस R2 क्या है 10√3 इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2, R1 क्या हो जाएगा 20√3 होगा। अब बताइए इंटू ये क्या होगा 10√3। कोई दिक्कत कोई परेशानी हुआ है नहीं, बराबर में इधर क्या ये R। अब देखो कि इस तार की R ज्ञात करना है, कौन सी ज्ञात करना है तार की R बोले तार की त्रिज्या। देखिए तार का व्यास आपको 1/16 दिया है, तो त्रिज्या क्या होगा उसका आधा होता है 1/32 होगा या नहीं होगा, बोलो उसका आधा होगा कि नहीं। 1/16 है, इसको आधा करेंगे तो 2 से भागा करो है ना। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या 1 डाल करके इसको क्या भिन्न का भागा भिन्न बना है 1/16 गुना क्या करेंगे 1 बटे क्या होगा जल्दी बताओ 1 बटे जल्दी बोलो 32 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए इसकी अगर हम कहें तो किसकी त्रिज्या जल्दी बताइए, बेलन की त्रिज्या जो बेलनाकार तार की त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा 1/32 हो जाएगा। कोई दर्द नहीं 1/32। एक पर क्या लगाएंगे होल, अब बराबर h। इसकी h तो हमको मालूम ही नहीं है, h लिखने देंगे क्या दिक्कत जाता है। अब आइए अब यहाँ पर हम करते हैं तो कैलकुलेट ये क्या होगा 10/3 होगा। अब यहाँ पर करेंगे ये ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 3 का √3 का 3 तो क्या होगा 400 गुना 3 4 तिया 1200। किसी को दिक्कत प्लस इसमें क्या होगा 100 गुना 3 करेंगे कितना होगा 300 हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे हुआ प्रीति है ना। इसके बाद देखो प्लस अब इसको इससे गुना करेंगे रूट वाला रूट से, बिना रूट वाला बिना रूट से। ये 200 गुना 1 बराबर क्या 20 गुना 2 बराबर 200, और √3 गुना √3 क्या होगा 3, और 3 गुना 200 उससे भी गुना करना पड़ेगा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई दर्द। यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या करेंगे 1 का 1 होगा 32 का स्क्वायर कितना होता है ना 1064 होगा शायद मेरे ख्याल से। देखो करो तो 1064 होगा 32 का स्क्वायर 24 है 1024। चलो मिस्टर 1024। अब क्या करना है अब पहले इसको छोटा करो है ना तब ना कुछ होगा। इसको छोटा करते हैं, इसको छोटा करेंगे बाबा, इसको जोड़ेंगे तो ये 10 बटे क्या होगा 3 हो जाएगा। अब ये गुना हम इसको जोड़े 600 300 900 9 12 9 2100 21 पर 00 ठीक है।
अब 3 का 3 3 7 21 कितना हो गया जल्दी बताओ। 700 इधर हो जाएगा, इधर क्या होगा 1 बटे बोलो ये h बटे 1 का ही लिखोगे, h बटे क्या लिख दो 1024। किसी को दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या होगा 7 गुना 700, यहाँ 10 हो जाएगा गुना क्या होगा 700 हो जाएगा बराबर यहाँ क्या होगा h बटे 1024 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आओ, अब इसको गुना करेंगे कितना होगा 7000। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 7,000 अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इधर हो जाएगा h और इधर क्या होगा 7000, क्या हो जाएगा बोलिए क्या हो जाएगा 7000 है ना, गुना क्या हो जाएगा 1024। एक बार कर लेते हैं है ना, h बराबर इतना लंबा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं करते हैं, ये इससे गुना करेंगे 7 चौके 28 के 8 हाथ में डाल दूं 71 71 68 है ना 71 है ना 68 हो जाएगा। अब 10 कट जीरो 3 गो जीरो हो जाएगा। ये कौन सी है सेंटीमीटर कौन सी है देखो, ये सब कौन सी था जल्दी देखो। सेंटीमीटर को किया, ये क्या है सेंटीमीटर, इसको कौन सी बदला है मीटर में कि किलोमीटर में। तार की लंबाई किस में ले जाना है, किलो में आंसर है कि मीटर में कि सेंटीमीटर मीटर में। इससे किससे कितना से भाग करो 100 में 100 से भाग कर दो, इसमें मीटर में बदलना 100 से भाग करो है ना, तो ये 2 जीरो उड़ जाएगा। तो तार की लंबाई होगा 71 कितना होगा 68 जीरो है ना मीटर हो जाएगा। क्या आंसर कितना है, कितना है 79 64। कोई गुना में गलती होगा, चलो देखो तो है ना 79 64